हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब सही होंगे। ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम बेहतरीन होंगे। देखते हैं आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं अध्याय 2। मैंने अध्याय 1 करा दिया है मूल विधि का, कल एक अध्याय कराया था। आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो मैंने कल करा दिया है। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ अध्याय 2। इसमें धाराएँ कितनी होती हैं अध्याय 2 में, और क्या क्या इसमें अपराध हो सकते हैं, अपराधों के अधीन क्या क्या दंड आपको दिए जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, देश का नागरिक है तो। और अध्याय 1 मैंने आपको करा दिया है, जिसमें धाराएं 1 से 3 होती हैं, और उसमें जितने भी अपराध के दायरे में आते हैं उन सबको मैंने इसमें करा दिया है। अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 में क्या क्या दे रखा है? अध्याय 2 में जो धाराएं होती हैं वो 4 से 13 तक होती हैं। 4 से 13 तक, यानी कि 4 से 13 तक अध्याय धाराएं इसमें होती हैं। समथिंग 11 धाराएं होती हैं। उसका इसमें क्या क्या, किस किस धारा के अंतर्गत क्या क्या दंडनीय अपराध हो सकते हैं, वो मैं इसमें कराने वाला हूँ आपको। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। ये जो धारा है, दंडनीय अपराध की धारा जो पहले थी आईपीसी की धारा 3, अध्याय 3 जो है वो, उसकी धारा 53 से 75 में दंडों के विषय में उल्लेख था, यानी कि धारा 13 से 75 के में। लेकिन अब धारा इसमें 4 से 13 में कर दिया है, अध्याय 3 में कर दिया है। तो दंडों का प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, दंडों के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली एक अध्याय मैं आपको कराने वाला हूँ। मूल विधि के 20 अध्याय 20 दिन में आपको कंप्लीट करके दूंगा, और एक्स्ट्रा इससे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बता कर दूंगा लास्ट में। आपको ध्यान से और इसमें देखें जरूर, आपको बताने वाला हूँ मैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। प्रावधान क्या है? मृत्युदंड, जीवन कारावास हो सकता है। कारावास ये 2 प्रकार का होता है, कठोर कारावास और सरल कारावास। सरल का मतलब आसान कारावास। और दूसरा है संपत्ति की जब्ती, यानी कि कुर्की करना, जुर्माना आदि जो इसमें आते हैं, ये कारावास आते हैं। समुदाय सेवा, यानी कि सेवा उपबंध भारतीय न्याय संहिता में न्याय छोड़ा गया है। अध्याय धारा 4 के अंतर्गत धारा के प्रकार आ गए, दंडों के प्रकार। धारा 5 में आती है दंडादेशों से लघुकरण, यानी कि कम्युटिकेशन ऑफ सेंटेंस। यह धारा सजा को कम करने की बात करती है। इसके तहत समुचित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अपराधी की संपत्ति के बिना किसी दंड का अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो मैंने लगा रखा है आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जो मैंने बोला है वो आपको बाय स्क्रिप्टेड लिखा हुआ दिखा सकता है। धारा 7 आती है। धारा 7 में दे रखा है संपूर्ण दंड या संपूर्ण दंड का कोई भाग कठिन या सादा कारावास होगा तो इस प्रकार का के कारावास संबंधित निर्णय न्यायालय लेगा। अगर कठिन कारावास या सरल कारावास देना है किसी व्यक्ति को, उसने अपराध किया है, तो उसका जो दंडीय अपराध है और जो कठोर दंड देना है या फिर सरल का दंड देना है उसको, तो उसका जो फैसला लेगा वो न्यायालय लेगा। धारा 8 में जुर्माने की रकम आती है। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम करता है, यानी व्यतिक्रम का मतलब डिफॉल्ट करता है, जहां जुर्माने की राशि निश्चित नहीं है, वह न्यायालय अपराध के अनुसार जुर्माना तय करेगा। उसका भी जुर्माना न्यायालय के द्वारा ही तय किया जाएगा। इसमें जुर्माना सीमित तो होगा लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, यानी कि असीमित होगा, कितना भी हो सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकता। ज़्यादा जितना उस बंदे की लिमिट हो सकती है, जिसने उसकी हैसियत के हिसाब से उस पर दंडनीय अपराध दिया जाएगा। धारा 8 में आता है यदि अपराधी कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित है और वह ऐसे मामले में जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे जुर्माने के बदले में मूल कारावास के अवधि की 1/4 अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। अगर वो अपने जो भी उसके दंडनीय अपराध है या जुर्माने से दंडित रकम नहीं भरता है, तो उसकी जो सजा होगी वो 1/4 उसको दी जाएगी। अगले देखा, उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है और वह अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 20 वर्ष कारावास और 1/4 यानी कि 5 वर्ष अतिरिक्त सजा दी जाएगी। अगर वो 10,000 रुपये नहीं चुकाता है तो उसे 5 साल की सजा और दी जाएगी, यानी कि 20 साल तो उसको जेल दी जाएगी, लेकिन 5 साल और उसमें जोड़ दी जाएगी। धारा 8 में आता है जुर्माना ना देने या समुदाय के सेवा का न जुर्माना करने पर कारावास की सजा में स्थिति कठोर या सजा सादा दंड दिया जा सकता है। धारा 8 में आता है
धारा 8 का 5वां पार्ट है, यदि अपराधी जुर्माने से समुदाय सेवा दंडी अपराधी जुर्माना सामुदायिक सेवा नहीं करता है तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी। धारा 9 में कई अपराधियों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि उदाहरण यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लाठी से मारता है और उसे सजा लाठी से वार करने के आधार पर दी जाएगी, ना कि आधार पर कि उसने एक बार किया है या बार किया है, एक बार किया है, इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि एक बार किया है या 2 बार किया है, 3 बार किए हैं। इसमें जुर्माना असीमित तो होगा लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, यानी कि असीमित होगा, कितना भी हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकता, ज़्यादा जितना उस बंदे की लिमिट हो सकती है जिसने कहा उसकी हैसियत के हिसाब से उस पर दंडनीय अपराध दिया जाएगा। धारा 8 में आता है, यदि अपराधी कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित है और वह ऐसे मामले में जुर्माना नहीं भरता है तो उसे जुर्माने के बदले में मूल कारावास के अवधि की 1/4 अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। अगर वो अपनी जो भी उसके दंडनीय अपराध है या जुर्माने से दंडित रकम नहीं भरता है तो उसकी जो सजा होगी वो 1/4 उसको दी जाएगी। अगले तरह उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है और वह अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 20 वर्ष कारावास और 1/4 यानी कि 5 वर्ष अतिरिक्त सजा दी जाएगी। अगर वो 10,000 रुपये नहीं चुकाता है तो उसे 5 साल की सजा और दी जाएगी, यानी कि 20 साल तो उसको जेल दी जाएगी लेकिन 5 साल और उसमें जोड़ दी जाएगी। धारा 8 में आता है, जुर्माना ना देने या समुदाय के सेवा का न जुर्माना करने पर कारावास की सजा में स्थिति कठोर या सजा सादा दंड दिया जा सकता है। धारा 8 में आता है, धारा 8 का 5वां पार्ट है, यदि अपराधी जुर्माने से समुदाय सेवा दंडी अपराधी जुर्माना सामुदायिक सेवा नहीं करता है तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी। धारा 9 में कई अपराधियों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि उदाहरण यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लाठी से मारता है और उसे सजा लाठी से वार करने के आधार पर दी जाएगी, ना कि आधार पर कि उसने एक बार किया है या बार किया है, एक बार किया है, इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि एक बार किया है या 2 बार किया है, 3 बार किए हैं। बार का मतलब हो गया कि कितनी टाइम बार, यानी कि 1 बार लाठी मारी, 2 बार लाठी मारी, इस आधार पर नहीं दी जाएगी, सिर्फ उसने लाठी मारी है इस आधार पर उसको सजा दी जाएगी। धारा 11 में एकांत परिरोध, धारा 11 में एकांत परिरोध, यानी कि एकांत परिरोध से आशय है तन्हाई में। यदि इस धारा के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर एकांत परिरोध की सजा दी जाएगी, ये केवल कठोर कारावास की सजा के दौरान ही दिया जा सकता है। एकांत परिरोध, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध की अधिकतम 3 माह की सजा दी जा सकती है, अधिकतम 3 माह की सजा उसको दी जा सकती है। आगे दे रखा है कि एकांत परिरोध, धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि, किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध की अधिकतम 3 माह की सजा दी जा सकती है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 माह की सजा दी जा सकती है। इसमें एक बार में अधिकतम 14 दिन की सजा दी जा सकती है, 3 माह से अधिक की अवधि है तो उसे 7 दिन की सजा दी जा सकती है। धारा 13 में दोबारा पश्चातवर्ती अपराध करने पर सजा में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर उसने दोबारा अपराध किया है तो धारा 13 के अंतर्गत उसको सजा दोबारा दी जाएगी। दोबारा दी जाएगी मतलब उसकी सजा में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 में नकली सिक्के या करेंसी और अध्याय 17 में लोक प्रशांति की भंग करने के लिए दंगा या मलबा या जो दंगाई होते हैं उनके उसमें करता है के तहत अपराध किया तो जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान दिया हुआ है और उसको दिया जाएगा। इस प्रकार का अपराध दोबारा करने पर उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा, कठोर कारावास या सादा कारावास की सजा हो सकती है। यानी कि इसमें अगर दंगाइयों के साथ उसने दंगा किया है या फिर नकली करेंसी या नोट बनाए हैं तो इस आधार पर उसको 10 साल की सजा का कारावास दिया जा सकता है अगर उसने नकली करेंसी या फिर किसी भी दंगाई के साथ ये दंगा किया है इस आधार पर। आई होप कि आपको अध्याय 2 समझ में आया होगा। अध्याय 2 पूरी तरीके से समझने के लिए थैंक यू और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। और आपको अगर चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट कॉर्नर पर ये रेड कलर का निशान है उसको क्लिक कर दें बस।
क्लिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अंगूठे से पुश करना है बस, उसको दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ अध्याय में कुछ समझ में आया है। आप प्लीज़ उसको बताएं। मैं नए से नए टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और इसमें अध्याय 2 मैंने कंप्लीट किया है। अध्याय 2 में धारा 4 से 13 के बीच में दे रखा है। आई होप की वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो एक कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद,